मेरी कहानी में रानी नहीं है, बस राजा है। ये एक ऐसे राजा की कहानी है अध्यक्ष महोदया, जो अनपढ़ था, चौथी पास था, बेहद अहंकारी था, बहुत अहंकार था, बहुत ज्यादा, और पैसे की इतनी हवस थी, इतना भ्रष्टाचारी था, इतना भ्रष्टाचारी राजा था। ये एक महान देश की कहानी है। एक बहुत महान देश था, कई हजार साल पुराना देश। उस देश में एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। जब बच्चे का जन्म हुआ तो ज्योतिषी ने कहा, गांव में ज्योतिषी होते हैं, आते हैं, वो पत्री बनाते हैं। ज्योतिषी ने कहा, माई तेरा लड़का बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को यकीन नहीं हुआ, मेरा इतने गरीब हूं मैं, कहां से मेरा बेटा सम्राट बनेगा। तो उसने कहा, नहीं, तेरे बेटे के ग्रह बताते हैं तेरा बेटा बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। स्कूल, गांव का ही स्कूल था, स्कूल जाता था, उसका पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता था। तो चौथी के बाद उसने किसी तरह से चौथी करी, चौथी के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। गांव के पास एक रेलवे स्टेशन था। तो घर का खर्चा चलाने के लिए वो लड़का वहां स्टेशन पे चाय बेचता था। लड़के को भाषण देने का बड़ा शौक था। सारे गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता, आसपास के गांव के भी इकट्ठा कर लेता, सामने वो खाट डाल लेता, उस पर चढ़ जाता और भाषण देता। धीरे धीरे आसपास के गांव के लड़के भी इकट्ठे हो गए। जिस भी चीज में भाषण देता, एक बार शुरू हो जाता तो बंद ही नहीं होता। अब ज्योतिषी ने कहा था, लड़का बड़ा हुआ, बड़ा होके एक दिन उस महान देश का वो राजा बन गया। आज दिल्ली को गैंगस्टर कैपिटल के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। कौन आएगा दिल्ली के अंदर अगर इस तरह से पूरे दिल्ली के अंदर गैंगस्टर खुलेआम घूमेंगे? और ये उनके घर के कुछ, अमित शाह जी के घर के चंद किलोमीटर के दायरे में हो रहा है। अमित शाह मुंह ढककर सो रहे हैं, दिल्ली वासी असुरक्षा के डर से रो रहे हैं। हम इस वीडियो के जरिए आप सभी को दिल्ली का एक कड़वा सच दिखाना चाहते हैं। मोदी जी बोलते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज बेटी रोड पे बैठी हुई है। बिश्नोई गैंग, भाऊ गैंग, नंदू गैंग, बवाना गैंग, गोगी गैंग, ताजपुरिया गैंग, महल गैंग, लगभग दर्जन भर गैंग दिल्ली के अंदर है। कोई बता रहा था इन्होंने अपने एरिया बांटे हुए हैं, पता नहीं एरिया बांटे हुए हैं क्या इन्होंने किया हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया को पता है। अमित शाह जी को जवाब देना पड़ेगा कि अपराधी इतना बेखौफ क्यों हो गए हैं। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने मीटिंग ली दिखावा करने के लिए दिल्ली पुलिस के अफसरों की। पिछले शुक्रवार को आए थे यहाँ पे दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर पे, आके कहते हैं जीरो टॉलरेंस करना है। कहाँ जीरो टॉलरेंस? अब ये भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। जीरो टॉलरेंस कहाँ? जीरो टॉलरेंस है, पूरी दिल्ली के अंदर गैंगस्टर्स का राज हो गया है। गोविंद तो अपने केजू भाई को जब भी कोई कथा सुनाना होता है तो विधानसभा में सुनाते हैं। एक बार आपको याद होगा कि केजू भाई ने अपने कथा सुनाई थी अनपढ़ राजा की। अब जब केजू भाई जेल से बाहर आए हैं तो 2-3 दिन पहले ही विधानसभा में उन्होंने कथा सुनाई और कहा दिल्ली गैंगस्टर कैपिटल हो चुकी है। नाम भी गिनवाया केजू भाई ने, इलाके भी बांट दिए, ये इलाका इसका, ये इलाका उसका, ये गैंग वो गैंग, फला गैंग, ढिमकाना गैंग। और सवाल उठाया देश के गृह मंत्री अमित शाह से कि क्या कर रहे हैं अमित शाह। जैसा कि आप जानते हैं कि रेप कैपिटल से बात शुरू हुई थी, गैंगस्टर कैपिटल तक पहुंची है। लेकिन ये सब बात जो है ना अपने केजरीवाल विधानसभा में करते हैं।
क्योंकि विधानसभा के पटल पर कुछ भी कहा जा सकता है, चुने हुए प्रतिनिधियों को इम्यूनिटी होती है, कुछ भी कह सकते हैं। तो पलटवार की बारी अब भाजपा की थी, तो भाजपा ने भी, उनके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कुछ कथा सुना दी और लगे हाथों नाम गिना दिए उन्होंने कि भैया इस सब का मास्टर माइंड तो अपना केजरीवाल ही है, और ये सब ऐसा इसलिए हुआ कि कल ही आपके विधायक नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी हुई थी, जमानत पे रिहा होते हैं और फिर से गिरफ्तारी हो जाती है और इस बार उन पर मकोका लगा दिया जाता है। तो फिर क्या था, भाजपा को मौका मिल गया हमलावर होने का, और भाजपा अध्यक्ष, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को संगठित अपराध चलाने वालों का सरगना बता दिया। यानी ये जो गैंगस्टर कैपिटल है उसमें जो संगठित अपराध हो रहा है उसके सरगना केजरीवाल हैं। और क्यों नरेश बाल्यान पर तो मकोका लग गया, लेकिन नाम गिनाए वीरेंद्र सचदेवा ने कई लोगों के, अमानतुल्लाह खान, अखिलेश मणि त्रिपाठी, प्रकाश जारवाल, शरद चौहान, दिनेश मोहिना, और सबसे चौंकाऊ नाम कहें या मैंने दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में तो जमीन का खेल चल ही रहा, अपराध तो हो ही रहा है, ग्राम सभा की जमीन बेच दी गई है। तो बुराड़ी के विधायक संजीव झा का, मैंने संगठित अपराध चलाने वाला जो केजरीवाल का गैंग है और जिसके सरगना खुद केजरीवाल हैं, उनके गैंगस्टरों में शामिल है संजीव झा बुराड़ी का विधायक, और बाकी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये तमाम सारे लोग हैं जो कि वीरेंद्र सचदेवा की माने तो केजरीवाल का जो संगठित अपराध का जो गिरोह है और जिसके सरगना खुद केजरीवाल हैं, उनके अपराधी हैं। मैंने संजीव झा भी संगठित अब लूट तो कर रहा है, बुराड़ी के लोग कहते हैं, लेकिन वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं कि ये सब संगठित अपराधी गिरोह को पनाह देने वाले विधायक हैं। और इतना ही नहीं, केजरीवाल, जैसा कि वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं, आतंकी संगठनों से पैसे लेते हैं अरविंद केजरीवाल, संगठित अपराधियों को सहयोग दे रहे हैं केजरीवाल, और दिल्ली में बैठ के पंजाब का जिक्र नहीं करते क्योंकि वहाँ का नशा का कारोबार, आतंक का कारोबार फल फूल रहा। तो वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, और उसी रुपया कमाने के फेरे में यानी शराब घोटाले में शीश महल में जो रह रहे थे केजरीवाल, वहां से उनको निकलना पड़ा, दिल्ली का मुख्यमंत्री पद त्यागना पड़ा। तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। इस गैंगस्टर कैपिटल का सरगना कौन है? अमित शाह, यानी देश का गृह मंत्री अमित शाह, या जैसा कि भाजपाई बता रहे हैं कि इस सब का सरगना खुद केजरीवाल है। जनता तय कर लेगी, क्योंकि आने वाले 2 महीनों में विधानसभा चुनाव होना है और दोनों पार्टियां, कोई रेवड़ी पर चर्चा कर रहा है तो कोई, माने सब लोग जनता के बीच हैं। जनता किसको माला पहनाती है या किसको संगठित अपराधी गिरोह का सरगना बताती है, ये जनता को तय करना है। धन्यवाद। नरेश बालियान, जिन पर आज मकोका लग गया है। मकोका द महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, एक ऐसा कानून जो माफिया पे लगाया जाता है, गैंगस्टर्स पे लगाया जाता है, या ड्रग्स या हथियार सप्लाई करने वालों पे लगाया जाता है। ऐसा कानून जो संगठित अपराध करने वाले लोगों पे लगाया जाता है।
और अरविंद केजरीवाल की सरकार के विधायक पर अगर मकोका लगा है तो आप समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल किन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को पालने का काम कर रहे हैं। बार बार कानून व्यवस्था की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल इस संगठित अपराध को चलाने वालों के सरगना तुम हो, क्योंकि तुम उन्हें पाल रहे हो। जिस तरह की घटनाएं लगातार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दिल्ली में हुई हैं, उन सब के पीछे ऐसे ही लोगों का हाथ है। इस पूरे आम आदमी पार्टी के सरकार के अगर मैं विधायकों की बात करूं तो नरेश बाल्यान हो, अमानतुल्लाह खां हो, प्रकाश जारवाल हो, दिनेश मोहिना हो, संजीव झा हो, अखिलेश त्रिपाठी हो, शरद चौहान हो, लंबी फेरिस्त है। अरविंद केजरीवाल खुद हैं, मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में आरोपी हैं, सत्येंद्र जैन हवाला में आरोपी हैं। ये लंबी फेरिस्त है इनकी, जो किसी न किसी रूप में अपराध से जुड़े हैं। लेकिन मगरमच्छी आंसू बहाने वाले अरविंद केजरीवाल से मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने सुना भी आपको कि दिल्ली विधानसभा में आपको बड़ी चिंता थी नशे की। दिल्ली विधानसभा का पटल बेहतर होता अगर दिल्ली की समस्याओं पे चर्चा करते, सड़क पे करते, पानी पे करते, उन सड़कों की बात करते जो दिवाली तक बन जानी थी, उन कूड़े के ढेरों की बात करते जो तुम्हारी नाकामी की वजह से सड़क पे पड़ रहे हैं, उस गंदे पानी की बात करते जिससे दिल्ली में 21,000 लोग मर गए हैं, उस पानी की बात करते जो लोगों को पीने के लिए नहीं मिलता, पैसा देके खरीदना पड़ता है, उस बिजली के बिलों की बात करते जो लोगों को जबरदस्ती तुम टैक्स के माध्यम से वसूल रहे हो। एक शब्द नहीं बोला तुमने दिल्ली की समस्याओं पे। तुम बात कर रहे हो कि नशा नशा हर तरफ नशा हो रहा है। पंजाब में सिर्फ 2022-23 में एक साल के अंदर 266 लोग इस नशे से मरे हैं, जहां सरकार अरविंद केजरीवाल तुम्हारी है, तुम कन्वीनर हो आम आदमी पार्टी के। जिस इंडी गठबंधन के तुम सहयोगी हो, जितनी भी घटनाएं पिछले वर्षों में नशे को पकड़ने की सरकार की शक्ति की वजह से हुई हैं, उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारे इंडी गठबंधन के, कांग्रेस के ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिनका सीधा सीधा संबंध इंडी गठबंधन के नेताओं से रहा है। आतंकी संगठनों से पैसे लेने वाले अरविंद केजरीवाल विदेश से बैठे हुए लोग नहीं चाहते कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बने। वो तो नशे की खेप धकेलेंगे ही, लेकिन मैं बधाई देता हूं अभी हमारी अंडमान पुलिस और इंडियन कोस्ट गार्ड को 6,000 टन नशा पकड़ा गया है। और ऐसे ही अगर आप पंजाब का आंकड़ा भी उठा लें तो आपके पंजाब में भी कुछ महीनों के अंदर अंदर, पिछले एक साल में आपकी सरकार है ना, वहां भी 5,000 टन नशा बरामद हुआ है। लेकिन आप दिल्ली में बैठ के पंजाब का जिक्र नहीं करेंगे। कानून व्यवस्था दिल्ली में जितने भी हम इंसिडेंट देख रहे हैं, व्यक्तिगत रंजिश, पारिवारिक विवाद, कुछ एक घटनाओं को छोड़ दें, लेकिन हाथ के हाथ 2 दिन में 3 दिन में उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन ऐसे अपराधी जिसे अरविंद केजरीवाल पाल रहे हैं, नरेश बाल्यानी को उदाहरण मैंने दिया, बाकी नाम मैंने बोले, इन संगठित अपराधियों के समूह को चलाने वाले अरविंद केजरीवाल, आपको जवाब देना चाहिए कि आखिर आपके विधायक पे जो मकोका लगा है, आपको जानकारी नहीं थी क्या वो क्या काम कर रहे हैं? आपके पास शिकायतें नहीं आ रही थी? सब आ रहा था। लेकिन बाप बड़ा ना भैया,